અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં કંપનીની દાદાગીરી જોવા મળી છે। 4 મહિનાથી કામદારોને તેમને પગાર નથી ચૂકવ્યો। કામદારોએ પૂર્વ ધારાસભ્ય છોટુ વસાવાને પણ આ મુદ્દે જાણ કરી છે। છોટુ વસાવાએ કંપનીના આવા વલણની ખાસી ટીકા પણ કરી છે। છોટુ વસાવાએ કામદારોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું છે। આપને જણાવી દઈએ કે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં કામગારોને છેલ્લા 2 મહિનાથી પગાર નથી મળ્યો, તેમજ છોટુ વસાવાએ કંપનીના વલણની આકરી ટીકા કરી છે। હાલ કામગારો કંપનીની બહાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। છોટુ વસાવાએ આ બાબતે કંપનીઓને તેમજ કામદારોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું, તેમજ ગુજરાત શ્રમિક સંગઠને આ બાબતનો ખૂબ જ વિરોધ નોંધાવ્યો છે। 4 મહિનાથી કામગારોને પગાર નથી અપાયો, તેથી તેમનું ઘર કઈ રીતે ચાલે તેવા પ્રશ્નો પણ છોટુ વસાવાએ ઉભા કર્યા હતા। છોટુ વસાવાએ કંપનીના આવા વલણની આકરી ટીકા કરી છે, તેમજ કામદારોને પણ સમર્થન આપ્યું છે। હાલ આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે કામદારો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને પગારની માંગ કરી રહ્યા છે। भारत ग्लास जो है वो सब जग बनने वाला है। वो ग्लास नहीं रहेगा। वो देश को लूटने के लिए कंपनी यहाँ जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ना भारत में, वो सब कुछ कर रही है। अभी अदानी का जो शेयर गिरावट आया है, इसमें तो पूरा देश का जो मार्केट है, शेयर बाजार, वो खत्म होने वाला है। कैसे लोग जिएंगे गरीब लोग। यहाँ भी शोषण हो रहा है उसका, भारत ग्लास में भी। कब से वो तो पैसा नहीं देते हैं। अरे मजदूर लोग का उसको तो पैसे की जरूर हर रोज पड़ती है ना। और तो कोई दुकान वाला उसको राशन भी नहीं देता है, उसका नाम लेते हैं। तो कैसी कंपनी है भारत में, क्या चला रहे हैं लोगों के साथ, क्या दगा फटका वही काम कर रहे हैं ना। वो सर गवर्नमेंट जैसा भारत में है ही नहीं। कोई संविधान के बारे में कोई आदमी वो चुना गया सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री कोई जानता ही नहीं है, तो राज्यों का देश का विकास कैसे हो सकेगा, मैं पूछता हूँ। तो ऐसी सरकार केटीवी न्यूज में आप सौનું સ્વાગત છે। मैं છું પ્રકાશ ચંદ્રશેખર। હાલ આપણે અંકલેશ્વરના મીરાનગર વિસ્તારમાં ઊભા છે, જ્યાં મજદૂરી નહીં મળતા અહીંગાડી લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહેલું છે। એ લોકો મજદૂરી ના મળતા અહીંગાડી સંગઠન એક ગુજરાત શ્રમિક સંગઠન સાથે જોડાયા છે। આપણે જોઈશું કે એમના શું સમસ્યા છે। आपका नाम क्या है? सत्यम राव। और संगठन? हाँ, मैं गुजरात श्रमिक संगठन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये पिछले 3 साल का हमारा अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट का अंदर ऐसा था कि भाई कैंटीन का अंदर जो है मैनेजमेंट का तरफ से और इनका तरफ से बनाया था, कोई पालन नहीं करते हैं। और उसमें अग्रीमेंट में ऐसा था कि भाई आपने हर महीने का पगार दे दो, फिर भी आज दिन तक वो कभी भी पालन नहीं किया। ये 4-4 महीने का पगार रोक के रखता है। मजदूरों का हालत ऐसा है कि भाई रेशन दुकानों में रेशन नहीं देता है। मजदूर भारत ग्लास का नाम लेने से ही कोई रेशन देता नहीं है, घर पे भाड़े पे नहीं रखता है। और दूसरा जो है बच्चों को जो पढ़ाना है वहाँ पे स्कूल से भी निकाल देते हैं। और मतलब इतनी बुरी हालत है मजदूरों का, भाई कोई कानून का चीज पालन ही नहीं करता है मैनेजमेंट। और मजदूर का ये स्थिति आ गया। भाई हमको तो अगर कंपनी नहीं चलाना है तो भाई कंपनी से छूटा कर दो, हमको वीआरएस दे दो, हम जाने के लिए तैयार है। अभी 4-4 महीने काम करने के बाद 4 महीने का पगार रोक के रखेगा तो क्या मतलब क्या है हम काम करके भी। तो घर वाला भी चिल्लाता है। बीच में भी एक मर गया अभी फांसी लेके, और वो पगार ये हुआ बोल के। मैं बोल रहा हूँ, आपके पास ये मजदूर लोग कितने टाइम से कंप्लेन आए और आपके पास कब से आ रहे हैं ये लोग? ये 2 साल से हमारा पास है, 2 साल से ये मैटर आपके पास से 2 साल से मजदूर लोग आ रहे हैं। आपने ये 2 साल में कुछ निकाल इन लोगों में किया या फिर किसी से बात किया? सेटलमेंट करने का बाद भी उन्होंने 2-2 महीना 1-1 महीना का पगार का बीच में थोड़ा कुछ ये किया, सुधार लाया। फिर भी वापस 5 साल से जो 5 साल का पहले जो किया वो वापस वही ला रहा है। कुछ भी बोलेगा तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो प्रोडक्शन तो निकल रहा है, प्रोडक्शन ऐसा है कि प्रोडक्शन तो भरपूर निकल रहा है, मगर मजदूरों को पगार देने में आनाकानी हो रहा है इनका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर, आप भारत ग्लास में कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? 26 साल से। 26 साल से जॉब कर रहे हो।
तो आपको ये समस्या कब से सामना ये समस्या आज 15 साल से है। 15 साल से? हम्म। तो आप 15 साल के अंदर किसी और संगठन या किसी के पास गए थे? नहीं गए नहीं थे, इसके बिफोर इन्हीं साहब के पास आए। मजदूरों को पगार देने में आनाकानी हो रहा है इनका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर। आप भारत ग्लास में भारत ग्लास में कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? 26 साल से। 26 साल से जॉब कर रहे हो। तो आपको ये समस्या कब से सामना ये समस्या आज 15 साल से है। 15 साल से? हम्म। तो आप 15 साल के अंदर किसी और संगठन या किसी के पास गए थे? नहीं गए नहीं थे, इसके बिफोर इन्हीं साहब के पास आए। इससे तो पहले इनसे आपने जुड़े। कहीं कंप्लेन या ऐसा कुछ कंप्लेन तो एक बार गया था मैं लेबर ऑफिसर के पास, तो वहाँ गया तो वहाँ भी यही समस्या थी। 3 महीना सैलरी रोका था, तो उनको भी जाके बोला, तो बोलता है कि चौहान साहब को बोला। फिर चौहान साहब आए, फिर बातचीत हुई, बोला हाँ हाँ पगार कर देंगे कर देंगे। फिर वही समस्या रहा। धीरे धीरे 1 लाख डाला, 3 दिन के बाद फिर डाला नहीं, फिर ले गया 20 दिन तक। इस तरह करके सैलरी करता है। अभी देखिए हमारे बच्चे की ऐसी परिस्थिति है कि स्कूल से निकाल दिया। अब बताइए, जब हम उसको पैसा नहीं देंगे, टीचर को फीस नहीं भरेंगे, तो बच्चे को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। राशन वाला पैसा राशन देगा नहीं देगा। रूम वाला निकाल दिया कल हमको, हम क्या करें? आपने इसके बिफोर लिखित कहीं अर्जी दिया था? लिखित अर्जी कहाँ देंगे? आप लोगों ने मिलके कहीं लिखित में? तो लेबर डिपार्टमेंट ने दिया है। लेबर डिपार्टमेंट में दिया था, तो फिर गया चौहान साहब के पास, इधर फिलहाल ही गए हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से क्या आपको मतलब कोई कहाँ कुछ सुनवाई हुआ? फिर वही दशा चल रहा है। कहीं भी जाओ सर, ऐसा बोलते हैं कि कहीं भी जाओ तुम, हम चीज हमको मालिक देगा तो देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। तुमको काम करना है, नहीं तो चले जाओ। ऐसा हर समय उसका तो जवाब। आप इतना टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो क्या आपका क्या नाम है? पैश्वनी मिश्रा। कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? हमको 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर आपने ये समस्या का सामना जो करते आ रहे हो? अभी ये 3 साल हो गया, 2 साल ये समस्या। ये सर हम इसी यूनियन में जुड़े हैं, जो यूनियन में जुड़े हो। हाँ। तो यूनियन तरफ से कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? हमको अभी इधर से भी जो मिल रहा है कुछ नहीं, सही बेनिफिट नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि हो जाएगा, वो बोलते हैं हो जाएगा, ऐसा चल रहा है। આપણે જાણ્યા અંગાડીના લોકોની તકલીફ, લોકોને છોકરાઓને ભણવાથી લઈને એને જમવા રહેવાનું ને ખાવાનું અંગાડી મજદૂરોને તકલીફ થઈ રહેલા છે। અંગાડી બધા બહારના પબ્લિકો રહે છે ને અંગાડી કોઈ સાંભળવા કે એમને એ કરવા કોઈ તૈયાર નથી। मैं એમને પાસેથી એક ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગુ છું, શું આવી રીતે બેદરકારીથી આ બધું ચાલશે કે એના પછી એના ઉપર કઈ એક્શન લેવાશે? એ આપણે જાણીશું। નમસ્કાર, કેટીવી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। मैं છું પ્રકાશ ચંદ્રશેખર। હાલ આપણે અંકલેશ્વરના મીરાનગર વિસ્તારમાં ઊભા છે, જ્યાં મજદૂરી નહીં મળતા અંગાડી લોકોમાં